सिविल सर्जन साहब से मैंने बात किया कि वो बोला मैं थोड़ा देर में व्यवस्था करता हूँ। दूसरे राउंड में मैं फोन लगाया तो मेरा फोन को रिसीव नहीं किया। बोले डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, अभी टाइम हो गया है। सोचिए सोचिए इन बातों को कि पूरे जिला से जहां पे निजी अस्पताल के द्वारा सदर भेजा जाता है कि मैं इस केस को नहीं संभाल सकता हूं, आप सदर जाइए, उस सदर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आप निजी अस्पताल जाओ। शायद कोडरमा उपायुक्त का मदद नहीं मिलता तो इसकी जान भी जा सकती थी। जी नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और फिलहाल मैं कोडरमा सदर। बिना पैरवी का कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। कुछ ऐसी ही घटना के साथ आज आप लोगों के बीच मैं सदर अस्पताल में हूं और यह सीधी तस्वीर आपको सदर अस्पताल से दिखा रहा हूं और इनके जो गार्जियन हैं जिनके साथ यह अस्पताल पहुंची थी उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश बैठा दुर्गढ़ से रहने वाला हूँ मैं। और मैं यहाँ पे जब लेके आया बच्चिया को तो एडमिट किया तो 8 तारीख को एडमिट करने के बाद मैं उनको पूछे कि बच्चा किस लाइफ का है। बोला नहीं ठीक है, नॉर्मल से ऑपरेशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। फिर बाद में कुछ दिन फिर देखने गए, फिर बोला नहीं नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में 7 साढ़े 7 बजे बोले कि इनको बच्चा ऑपरेशन करने से होगा, नॉर्मल से नहीं होगा, दिक्कत है बच्चा, सो आप दूसरी जगह व्यवस्था कीजिए, यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम लोग फोन किए प्रकाश जी क्या को। बोले डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, अभी टाइम हो गया है। सोचिए सोचिए इन बातों को कि पूरे जिला से जहां पे निजी अस्पताल के द्वारा सदर भेजा जाता है कि मैं इस केस को नहीं संभाल सकता हूं, आप सदर जाइए, उस सदर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आप निजी अस्पताल जाओ। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे। क्या हुआ आगे? फिर आगे उन लोग को हम फोन किए प्रकाश जी को, तो वहाँ से किधर किधर से बात हुआ। प्रकाश जी कौन है ये? प्रकाश जी हैं अपना, ये क्या क्या करते हैं प्रकाश जी? नेता हैं? नेता में है, बिरंदा का रहने वाले हैं। और फिर वहाँ से फोन किए कि नहीं हम व्यवस्था करते हैं डॉक्टर का, आप लोग वहीं रहिए। फिर पेशेंट को ज़्यादा बुरी हालत होने के कारण हम लोग बोले कि अगर स्थिति खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग को छुट्टी करवा दीजिए। तो बोला आप लोग प्राइवेट में ले जाइए। हम लोग प्राइवेट में ले जाने लगे, गेट तक गए, यहाँ से छुट्टी लेके, तब तक फोन आया तो फिर रिटर्न हम लोग यहाँ आए तो ऑपरेशन हुआ रात को। मतलब सोचिए कि एक नेताजी जिनका नाम प्रकाश है, प्रकाश रजक है, उनका पैरवी हुआ है, तब इनका डिलीवरी हुआ है और आज ऊपर वाले की कृपा से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। प्रकाश जी भी हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। प्रकाश जी, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक में आपका स्वागत है। क्या है पूरा मामला, कैसे कैसे आप डील किए हैं, क्या है पूरा बताइए। धन्यवाद, आपके चैनल को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप सदर अस्पताल पहुँच करके पीड़ा को जानने का कोशिश किया है। और कल शाम को 7 बजे मुझे टेलीफोन किया गया इन परिजनों के द्वारा कि हमारी बच्ची यहाँ 8 तारीख से एडमिट है और डिलीवरी होने के लिए एडमिट कराया गया था। ये डोमचांच निवासी शिवानी कुमारी को एडमिट किया गया था और यहाँ के डॉक्टर 8 तारीख से बोलता रहा कि इनका डिलीवरी नॉर्मल होगा। इन लोग आशा में रहा और अंतोगत्वा 9 तारीख की रात में डॉक्टर यहाँ कहता है कि पेशेंट का हालत बहुत बुरा हो गया है, मेरे पास डॉक्टर नहीं है, आप निजी क्लिनिक में चले जाइए। यह सुन करके परिजनों में हताशा मच गया, टेंशन हो गया, रोने धोने लग गया। इसके बाद मेरे पास टेलीफोन आया। इसके बाद मैं सिविल सर्जन साहब से मैंने बात किया कि आपके सदर अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, डॉक्टर व्यवस्था किया जाए, शिवानी कुमारी का डिलीवरी करवाया जाए। वो बोला मैं थोड़ा देर में व्यवस्था करता हूँ। दूसरे राउंड में मैं फ़ोन लगाया सिविल सर्जन का तो मेरा फ़ोन को रिसीव नहीं किया। इसके बाद कोडरमा उपायुक्त महोदय से मैंने बात किया टेलीफोनिक से, तो उन्होंने आश्वासन दिया और उनके पैरवी के बल पर, उनके सहयोग के बल पर शिवानी कुमारी को पुनः यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोडरमा सदर अस्पताल में 70 किलोमीटर सतगावा है। इतने दूर दूर से मरकच्चो प्रखंड से आते हैं, डोमचांच से आते हैं, जयनगर से आते हैं, पूरे जिले के महिला, गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान सब लोग आते हैं। यहाँ इलाज कराने के भावना से आते हैं और यहाँ का डॉक्टर बोल देता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो हम ऐसा सिविल सर्जन को मैं धिक्कार करता हूँ, ऐसा जिला प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ। दुख के बात यह भी कहना पड़ रहा है कि आज मेरा पैरवी आया, इसलिए शिवानी कुमारी को बच्ची हुई।
आज कोई गरीब आदमी, कोई गरीब महिला यहाँ एडमिट होगा, उसका यदि पैर भी नहीं रहेगा, उसका बच्चा कैसे होगा। और यह पेशेंट का इतना बुरा हालत हो गया था, कोडरमा उपायुक्त का मदद नहीं मिलता तो इसकी जान भी जा सकती थी। समझिए व्यवस्था को समझिए कि अगर कोडरमा उपायुक्त महोदय सिविल सर्जन को फोन नहीं करते तो शायद यह जच्चा बच्चा भी स्वस्थ नहीं होते। क्या है व्यवस्था सदर अस्पताल की, कैसी है व्यवस्था कोडरमा सदर अस्पताल की, इन चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा, हे झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय, जरा ध्यान दीजिए, इधर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। कहीं फिर से युवा लोग, फिर से कहीं ग्रामीण लोग व्यवस्था के खिलाफ कहीं सड़क पर नहीं उतर जाए, जरा ध्यान दीजिए। न्यूज़ दस्तक यही अपील करेगी। और फिलहाल कोडरमा में है तो कोडरमा के खबरों से रूबरू करने के लिए तत्पर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।